हेलो गाइस, आज मैं आपको साइंस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन दी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म आर अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है देखिए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड बेरियम सल्फेट, थर्ड है क्लोरीन और फोर्थ है सल्फर। तो जो इसका आंसर है गाइस वो है बी, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बी को नोट डाउन कर लो। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ, अपने को पूछा है। ठीक है, देखिए गाइस जो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, वो किससे सेटिस्फाई कर रहा है, वो लॉ अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए गाइस इसका फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो इसका फाइनल आंसर है गाइस वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। जो केमिकल इक्वेशन है गाइस उसका जो सेटिस्फाई है मींस नेसेसरी बैलेंस कर रहा है। ठीक है, उसका जो लॉ है गाइस वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास है। डी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान से देखिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, when ferrous sulfate is heated strongly it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product accompanied by a change in color from पूछा है अपना। ठीक है, जो देखिए गाइस जो फेरस सल्फेट है इस हीटेड वो क्या रहता है कि स्ट्रांगली होता है। ठीक है, इट अंडरगोस डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज ए मेन प्रोडक्ट अकम्पाइंड होता है। ठीक है, बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम, उसका जो कलर है गाइस वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए गाइस इसका जो आंसर है वो है ग्रीन टू ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, जो कलर है गाइस वो क्या हो जाएगा, ग्रीन टू ब्राउन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर, अपने को पूछा है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में पूछा, देखिए जो गैसेस है, जो गैसेस हम यूज करते हैं गैस वो स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स जो है ज्यादा देर तक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गैस वो कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन गैस, बी। ठीक है, बी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज अ टाइप ऑफ, अपने को पूछा गया है। तो देखिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बिटवीन एन एसिड और जो किस टाइप के ऊपर बेस है अपने को पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए इज द फाइनल आंसर। सिक्स क्वेश्चन, some fruits like mango, lemon, raw grapes, orange, etc. have a sour taste due to the presence of, अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए गाइस देखिए जो एक टेस्ट, जैसे समझ लीजिए हमने मैंगो, लेमन और रो ग्रेप्स ऑरेंज खाया अपन ने। ठीक है, देखिए उसका जो टेस्ट रहता है, ठीक है, वो किस टाइप का एसिड टाइप रहेगा, वो रहेगा गाइस सिट्रिक एसिड, बी। समझ गए, सिट्रिक एसिड इज द फाइनल आंसर। ठीक है, जो हम मैंगो, लेमन, समझ लीजिए रॉ ग्रेप्स और ऑरेंज खाते हैं, ठीक है, जो उसका टेस्ट रहता है वो किस टाइप से रहेगा, सिट्रिक एसिड। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। देखिए गाइस ऐसा कौन सा फेनोमेना है फोर ऑप्शन में से, ठीक है, ये जो फोर दिए हमको, आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिल्यूशन और सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, इन चारों में से गाइस ऐसा कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है, ऐसा कौन सा फेनोमेना है गाइस। ठीक है, तो एसिड से अगर हम एसिड वाटर में करेंगे, ठीक है, तो ऐसा स्मॉल अमाउंट हमको किस में लगेगा ये अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है बी, 1 और 3। देखिए गाइस जो आयनाइजेशन और डिल्यूशन जो रहता है गाइस उसमें क्या रहता है, देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड लगता है हमको वाटर में डालने के लिए। ठीक है, ये समझ गया, इसका आंसर है बी, 1 और 3 इज द फाइनल आंसर। देखिए एट क्वेश्चन, dilute acid does not produce carbon dioxide on being treated with। देखिए हमको इस चार ऑप्शन में से ऐसा ढूंढना है। देखिए जो dilute एसिड है वो डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो dilute एसिड है गैस वो हमको
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस नहीं करता, ही अपने को इस 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। तो देखिए गाइस इसका जो आंसर है वो है बी, लाइम। ठीक है, बी इज द फाइनल आंसर है इसका, नोट डाउन कर लो। देखिए 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखिए गाइस इसमें क्या पूछा हमको, जो सॉल्ट है गाइस विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन, जो सॉल्ट है उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मिक्स करेंगे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा ये अपने को पूछा है। तो देखिए गाइस सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मिक्स होगा तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा गाइस वो बनेगा NH4Cl। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ए इज द फाइनल आंसर। देखिए 10th क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। तो देखिए गैस इसमें क्या पूछा, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, तो हम अगर गैस उसको डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू अपने उसमें मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या उसका जो फायदा होंगे गैस वो हमको क्या होंगे अपने को पूछा गया है। तो देखिए गैस उसका क्या फायदा होगा, देखिए मेक वाटर जर्म फ्री हो जाएगा। ठीक है, जो वाटर है गैस वो जर्म फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है सी। देखिए 11th क्वेश्चन, दी नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इस अपने को पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो नॉन मेटल रहते हैं वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इस अपने को पूछा है। तो जो इसका आंसर है वो कौन सा रहेगा, ब्रोमीन। और जो ये क्वेश्चन है इसको IMP कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, या इस टाइप का या इसी तरीके से पूछ सकते हैं गैस, या थोड़ा कुछ चेंज करके पूछ सकते हैं, पर ये क्वेश्चन को IMP कर लो। ठीक है, नॉन मेटल वाला क्वेश्चन आपको आएंगे ही पेपर में। देखिए 12th क्वेश्चन, the number of protons in an atom of an element A is 19, then the number of electron in it is ion A plus इस अपने को पूछा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है गाइस 18, 19, 20 और 21। तो देखिए गाइस जो एटम ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है, वो A इसमें कितना है गाइस 19 है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट इज आयन A प्लस है, तो अपने को पूछा है कितना रहेगा, तो वो रहेगा गाइस 18। नोट डाउन कर लो। देखिए 13th, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इस अपने को पूछा है। तो ऑप्शन देखिए गैस क्या है, ब्रोमीन, मर्क्यूरी, आयोडीन और पोटेशियम। देखिए जो मेटल विच इज लिक्विड एट रूम, जो मेटल है गैस ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड में एट रूम टेम्परेचर में विच एक्सिस्ट होता है। तो देखिए गैस जो मर्क्यूरी एक ऐसा एटम है, मीन्स मेटल ऐसा है जो विच एक्सिस्ट होता है गैस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आंसर है वो मर्क्यूरी है। देखिए 14th क्वेश्चन, the sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as, अपने को पूछा है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन है अपने को डिफाइन करना है। ठीक है, तो नोन एज अपने को पूछा गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन और रिफाइनिंग है। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, रोस्टिंग। ठीक है, ए इज द फाइनल आंसर, रोस्टिंग। नोट डाउन कर लो। देखिए 15th क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ, अपने को पूछा है। तो ऑप्शन देखिए गाइस, प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल है, अलॉय है, मेटेलिक सॉल्ट है। तो देखिए गाइस जो कैथोड रहता है वो क्या है, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्गली गाइस मेटल से रहता है, मींस प्योर मेटल से रहता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है ए इज द फाइनल आंसर, प्योर मेटल। ठीक है 16th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबुडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। देखिए गाइस इसमें क्या पूछा है, एबुडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मींस गाइस अर्थ क्रस्ट मींस अर्थ पे गाइस कौन सा एबुडेंट मेटल अपने को मिला है, इन 4 ऑप्शन में से अपने को पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और आयरन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, ठीक है 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्टेंट्स विल गो अंडरगो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए गाइस इसमें ऐसा रिएक्शन हमको ढूंढना है, पेयर्स ऑफ रिएक्शन विल गो अंडरगो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए गाइस इसमें ऑप्शन है CuSO4 प्लस Ap, ZnSO4 प्लस Ap, MgSO4 प्लस Ap,
CaSO4 फुल ब्रैकेट 2 ये प्लस Ap। तो देखिए गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, देखिए 18th क्वेश्चन। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that अपने को पूछा है। देखिए गाइस हम जब कुकिंग करते हैं, इन द बॉटम ऑफ द वेसल जो रहती है, ठीक है, जो नीचे की वेसल रहती है गाइस, इज गेटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड, इट मींस दैट जो आउटसाइड वाला जो रहता है ब्लैक एंड, उसको क्या कहते हैं अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। जो फ्यूल रहता है गैस वो क्या होता है, बर्निंग कम्प्लीटली नहीं होता, इसलिए क्या होता है गैस वो आउटसाइड से निकल जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। देखिए 19th क्वेश्चन, कैशन इज फॉर्म व्हेन। देखिए इसमें क्या पूछा है, जो कैशन है वो किसका फॉर्म है अपने को पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन इज लॉस्ट बाय द एटम, एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन। बी इज द फाइनल आंसर। जो क्वेश्चन इस फॉर्म में जो पूछा था गाइस हमको, उसका जो आंसर है एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग अमॉन्ग आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नोन एज, अपने को पूछा है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, कैटेनेशन, आइसोमेरिशन, सुपरपोजिशन और हेलोजेनेशन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको IMP कर लो, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके आएगा बट ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैटेनेशन। ठीक है, तो देखिए गैस मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गैस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बराबर तैयारी करके आप एग्जाम में जाना और सॉल्व करके आना। ऑल दी बेस्ट।